हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सीरीज में पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो आशीष पब्लिकेशन से, जो आपके 35 का 35 मार्क्स टेकअप करेगा। मुश्किल से एक नंबर मिस हो सकता है, नहीं तो 35 का 35। अब इसी कड़ी में हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 13, और 13 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस विथ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी FO = 1 सेंटीमीटर, and a tube length 20 cm and eyepiece of focal length 2 cm, eyepiece of focal length 2 cm और length and tube length 20 cm। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 cm एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 cm एंड लेंथ ट्यूब 20 सेंटीमीटर। तो देन मैग्निफिकेशन विल बी, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो कौन है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जब इसके F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या बनता है, तो उसका रियल एवं लार्जर इमेज बनता है। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये UO काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है, तो VO काम कर रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है AB, इस ऑब्जेक्ट AB का इमेज बना A', ये रियल इमेज बना, तो इसने किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का। किसके लिए, तो आई पीस के लिए इसने ऑब्जेक्ट का काम किया। और आई पीस को ऐसे सेट किया गया कि इसके फोकल लेंथ के भीतर ये पड़े, तो इसने क्या किया, इसने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इसने अपना एक इमेज बनाया A', B'। तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE एंड इमेज डिस्टेंस VE = D। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप and we know that magnification of a compound microscope is to be -V0 by U0 into 1 + D/FE। तो अब VO/UO इंटू 1 + D/FE, तो यहाँ पे इस लेंस का सिर्फ फोकल लेंथ मालूम है 1 सेंटीमीटर और इस लेंस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर मालूम है, और इसके अलावा ये कुछ भी इसमें मालूम नहीं है। तो सिर्फ ये आपको और इसका लेंथ मालूम है। तो लेंथ तो हम लोग इसका VO + UE करते हैं, तो VO और UE का हो जाएगा DFE/D + FE। तो जो फिर उसमें जो VO आएगा, इसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। तो यानी इस ऑब्जेक्टिव के लिए तो 2 तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक, जो जैसे ये इस पे ये जो बनेगा, जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, तो यहाँ L क्या होता है सबसे पहले, तो L जो दिया हुआ है कितना, तो L दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये जो सॉल्व होगा उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे M जो होगा वो माइनस ये जो VO जो होगा, तो VO जो होगा ये लगभग मान लेंगे कि ये लेंथ ऑफ क्या है, ट्यूब है, यानी O से E तक। चूंकि VO क्या है, तो O से B' तक, लेकिन हमने मान लिया कि ये O से E तक है, क्योंकि UE जो है वो नेग्लिजिबल है, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ना, तो उसको नेग्लिजिबल मान लिए। तो यहाँ पे आप L रख सकते हैं। और ये जो UO है,
तो ये कहाँ रखा जाता है, तो F और 2F के बीच। तो यदि ये F के काफ़ी करीब हो, यानी फोकल लेंथ के काफ़ी करीब हो ऑब्जेक्ट, तो ये FO हो जाएगा। और जब ये फोकल लेंथ के काफ़ी करीब हो जाएगा तो ये मैग्निफिकेशन 1 + d/FA के बदले FE के बदले d/FE हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में -L का वैल्यू 20 और FO का 1 सेंटीमीटर, फिर D का 25 स्पष्ट है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और FE क्या हुआ 2 cm। तो 2 10 जा 20 एंड -25 10 जा -250। तो इसका ये मैग्निफिकेशन होगा। तो इसमें जैसा कि ऑप्शन दिया गया है कि A ऑप्शन है 100, B ऑप्शन है 200, C ऑप्शन है 250 और D ऑप्शन है 300। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा 250 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो VO जो है यहाँ से यहाँ तक ये लगभग L के बराबर मान लिया, क्योंकि UE जो है ये जो UE है वो बहुत छोटा है, किससे, तो VO से। तो VO जो है, इसीलिए VO जो है VO वो लगभग L के बराबर मान लिया गया, जबकि L होता कितना है VO + UE, VO + UE ये L होता है, लेकिन इसको नेगलेक्ट मान लिए तो L किसके बराबर हो गया, तो VO के बराबर। और यहाँ हम लोग जानते हैं, इसके लिए अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं जब किसी कन्वेक्स लेंस के F और 2F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो है रियल और लार्जर इमेज बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर यदि फोकस के काफ़ी करीब हो तो यहाँ जो ये UO है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग लगभग FO मान सकते हैं। तो इस बेस पे इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। और अगर इसके और कंसेप्ट को क्लियर करने की बात करें तो तो हम लोग एक यहाँ काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हुआ अब इसी को दूसरे फॉर्म में लाते हैं। कैसे फॉर्म में लाते हैं, तो ये जो हो गया ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया। तो अभी VO UO के फॉर्म में है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो ये है क्योंकि VO UO इसमें है, तो क्या होता है 1/V - 1/U = 1/F। तो वो लग जाएगा। तो VO क्या है, पॉजिटिव है तो ठीक है, UO क्या है, लेफ्ट साइड में तो निगेटिव है। और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है। तो ये इक्वेशन बना 1/VO + 1/UO = 1/FO। हम लोगों को पता क्या करना है, VO/UO। तो दोनों साइड में हमने क्या किया कि VO से मल्टीप्लाई कर दिया। तो VO/UO = VO/FO। नाउ VO/VO = 1 एंड VO/UO इज रेस्ट हियर एंड ये 1 आकर इधर माइनस बनेगा VO/FO -1। तो यहाँ पे ये जो VO/UO का वैल्यू है, तो यहाँ VO/UO का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, VO - FO/FO। अब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ तो बहुत ही कम होता है, ये तो देखते हैं, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो FO जो है वो बहुत छोटा होता है तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो क्या बचा VO/UO, तो VO/UO = बचा VO/FO, यानी आपका VO/UO = बचा VO/FO। तो इस इक्वेशन में आपने क्या कर दिया, M कर दिया, और M के जगह पर क्या कर दिया माइनस VO/FO FO × 1 + D/FE का फॉर्म में आ गया। अब सुनिए CR का जो है साउंड, क्योंकि ये फिजिक्स ऑफ बिहारी चेवरा है और इस चेवरा के चारों ओर सियार, कुकुर, बिलार, ऐंठा, घोंगी निवास करते हैं। तो अभी सियारों का तान छिड़ा हुआ है, सियार और कुकुर आपस में मिलकर तान छेड़ रहे हैं, उसका आनंद आप लेंगे फिजिक्स ऑफ बिहारी चेवरा का। तो अब ये जो है, अब ये VO/FO के रूप में आया
और ये जो जब ये FO आया, मतलब कि ये UO जब FO हो गया तो ये इन्फिनिटी वाला पोजीशन बना, तो इस स्थिति में माइनस, और ये जो VO जो है ये यहाँ से यहाँ, इसको हम लोगों ने L मान लिया है लगभग, तो -L/FO इंटू D/FE। तो ये एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिल गया। तो ये भी एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो सकता है, M = -L/FO इंटू D/FE, और ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है M = -VO/UO इंटू 1 + D/FE। अब हम लोग बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की। अगर हम लोग बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज ए लार्ज नंबर फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 80 cm. The magnifying power of the telescope is eyepiece used has a focal length of 1.6 centimeter. तो ये 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज ए लार्ज मिरर फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 80 cm. तो रिफ्लेक्टिंग ये टेलीस्कोप क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में आप जानते हैं कि एक बड़े एपरेचर का क्या होता है, तो एक कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, अब ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके कहाँ इमेज बनाना चाहती हैं, तो इधर अब आपको ऐसे बताएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तो आप जानते ही होंगे, अब इसमें चिन्ह परिपाटी कोई विशेष नहीं देखना है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ ये कॉन्केव क्या है, ये कॉन्केव मिरर है, और इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, और वहाँ से किरणें आ रही हैं, तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बन जाता, तो ये जाके इसके फोकस पे बन जाता। तो ये कॉन्केव जो मिरर है ये इन्फिनिटी सिचुएटेड ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता, तो ये अपने फोकस पे बनाता। परंतु फोकस पे इसका इमेज बनने के पहले ही एक जो है प्लेन मिरर यहाँ रख देते हैं, वो लगभग 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। अब आप कहेंगे 45 डिग्री पे क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लाइट को ये इधर से रिफ्लेक्टिंग लाइट को ये कैप्चर कर सके, इसके लिए। तो ये जो कॉन्केव मिरर है ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव, इसका फोकल लेंथ FO कहलाएगा। और ये जो क्या किया, अब इसने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये रे आया एक किस में, तो एक कॉन्वेक्स लेंस से बने आई पीस में। तो अब ये जो आप जानते हैं कि लेंस में जब ये रे आएगा तो ऐसे ये बेंड करेगा, तो ऐसे मुड़ेगा, तो यहाँ से आप देखेंगे इधर, यहाँ से आप देखेंगे इधर, तो यहाँ पे एक जो है क्या बनेगा, एक बड़ा इमेज बनेगा। तो ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये है आई पीस, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, FE। तो इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी होता है FO/FE, यानी सेम वही फार्मूला होता है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का होता है और ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एक ही होता है। तो ये क्या कह रहा है कि a reflecting telescope has a large mirror for its objective with radius of curvature equal to 80 cm. तो ये जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो 80 cm है। तो F = क्या होता है, R/2, तो 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, फोकस, यानी FO हो गया ऑब्जेक्टिव का। The magnifying power of the telescope if eyepiece has a focal length of 1.6 cm, और eyepiece का फोकल लेंथ 1.6 cm, तो इसका मैग्नीफाइंग क्या हो जाएगा, तो FO/FE, और FO हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और ये 1.6। तो 1.6 को 16/10 लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 200, और ये क्या हो गया, तो 8 हो गया।
और ये 25 टाइम, यानी इसका मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 25 टाइम। ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन में ये आया है कि मिराज इज ए फिनोमेनन ड्यू टू मिराज जो है आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं, तो वहाँ से ये बात है। तो आप जानते हैं कि when a ray of light passing from denser to rare media, then it bends away from normal. When a ray of light passing through denser to rare media, then it bends away from normal. Hence, the angle of incidence for 90-degree angle of reflection. तो angle of incidence for 90-degree angle of reflection called critical angle, the angle called critical angle, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर में रे जाए और 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन यानी ये सरफेस पे चलने लगे, तो ये क्रिटिकल एंगल है। एंड वी नो दैट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड मोर दैन क्रिटिकल एंगल, then the rays starting from denser media bends in the denser media. That means it be total internal reflection. That means the ray starting from denser media will reflect in the denser media. So if a ray of light is passing in denser media at an angle I which is greater than its critical angle, then the ray will reflect in the same media, that means in the denser media. This is called critical angle. So mirage is the event best at the total internal reflection. Mirage is the event best at total internal reflection. And why? So you can show that in the summer days the sand of sandlands is to be hot, and the air, that means the layer of air works as two media of different refractive index. And why? Because due to the temperature, the moisture of the layer and the air is to be adjusted in the upper layer. That means the layer of lower layer, air of lower layer is to be light and up and mixed in the upper layer. So the upper layer of the air works as denser media, upper layer of the air works as denser media, and the lower layer of the air works as the rare media. And if we take a concept that a tree is here, then the rays starting from leaves of the tree, the rays starting from the leaves of the tree lies in the denser media, that means in the denser layer of the air. So it lies in the denser media at greater than critical angle, that means angle of incidence is greater than critical angle, then the rays starting from denser media will bend in the denser media, that means it will reflect in the denser media. So the rays starting from the denser media will reflect in the denser media, and if group of deers see the reflected rays, then it appears inverted image of the tree. Due to the event of total internal reflection. So this is called mirage, because the layer of air works as two media of different refractive index, and the lower layer of the air works as rare and the upper layer works as denser. So the event total internal reflection is possible in the summer days. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था 15 और ये 16 क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 16 इज
A biconvex lens has a focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface. The 16 number question is a biconvex lens. A biconvex lens, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 प्लस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर R2 माइनस, और इसका फोकल लेंथ अगर F मान लें तो ए बाइकन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। यानी ये दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इक्वल है, और इस लेंस का जो फोकस लेंथ है वो 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ए बाइकन्वेक्स लेंस दैट मीन्स द लेंस विच बोथ सरफेस इज कन्वेक्स। तो a biconvex lens has a focal length, that means the f focal length f is 2/3 times the radius of curvature of either surface. That means the radius of curvature of both surface is equal to each other. So the refractive index of the lens material is, so the refractive index of lens material is, then we know that from the lens maker formula 1/f is equal to mu2/mu1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. And here the lens is situated in the air, then the medium first will be air and medium second will be glass, because the light will start from rare media. That means the light will start from air and after that it will pass in the denser media in the lens of glass. So the medium first will be air and the medium second will be glass. Now we can write that the focal length 1/f is equal to 2r/3 and it will be positive. It will be positive because the focal length of the convex lens is to be positive. Now the mu2 is equal to mu g by mu1 is equal to air minus 1 and 1/r1 is equal to plus r and minus 1/r2 is equal to minus r. That means the equation will be 3/2r and mu g, let mu g is equal to mu and refractive index of air is 1 and minus 1, that is 1/r minus minus plus 1/r. So the equation will be 3/2r. 3/2r is equal to mu minus 1 into r will be LCM and 1 plus 1 2, that means 2/r. R will be cancelled by the r and r will be cancelled by the r and the 2. The 2 3/4 is equal to mu minus 1, and if mu will be rest then the 1 will be plus 1 plus 3/4 and it will be equal to 4 1 ja 4 plus 3 is equal to 7/4. It will be the value of the refractive index, that means 7/4. When the 7 is divided by 4 then 4 1 ja 4 and rest 3, so 4 7 ja 28, 4 7 ja 28 and rest is 2 and 4 5 ja 20. That means the refractive index will be 1.75. The mu is equal to 7/4 is equal to 1.75. That means the option number first. So you can solve the question by the way by using the lens maker formula, and normally you know about the sign convention scheme. So for the clear concept of this type of question, you can visit my theory videos at YouTube or my apps. Now the next given question is a ray of light incident at an angle I on a refracting face of a prism emerges from the other side face normally. A ray of light, that means प्रिज्म जो है एक लेते हैं
और ये क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन ए रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ ए प्रिज्म। ए रे ऑफ लाइट lies at a refracting surface of prism at an angle of incidence I. Emerges from the other face normally, और ये जो इसका other refracting face है इसे ये normally पास कर रहा है। तो normally थोड़ा ऐसा लगेगा, मान लो कि ऐसे normally पास कर रहा है, ठीक है। If the angle of the prism is 5 degree, angle of the prism यानी A is 5 degree, that is, and the prism is made of a material of refractive index 1.5, and the refractive index of the prism material is 1.5. The angle of incidence is, that means what is the angle of incidence? So already it is clear that it is the angle of incidence and it is the angle of refraction. Or what is the structure of prism, refraction through prism? Already we know that this is the angle of this is the incidence ray, and it incident at angle of incident at a prism, and the ray passes at a straight line, that means parallel to the base, when it be deviation, angle of minimum deviation, it is the refractive angle. So in the absence of prism, the light will pass in the डायरेक्शन। अगर ये प्रिज्म नहीं हो तो ये लाइट इस डायरेक्शन में चलती, लेकिन यहाँ जो सेकेंड फेज से रे ऐसे निकली, अगर यहाँ से कोई इसको विजिट करता है तो उसको लगता है कि ये यहाँ से आ रही है। तो व्हेन वी विजिट द इमर्जेंट रे देन इट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज समथिंग, एंड द एंगल मेड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज एंगल ऑफ डेविएशन। So already we know that this is I and this is R and this is I dash and this is R dash. This is the angle of incidence and this is the angle of emergent. And also अब इस पोजीशन में ये होता है रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो के 90 जा रहा है। 90 that means in the direction of normal. In the direction of normal that means R dash is equal to 0. और I dash is equal to 0, I dash is equal to 0, I dash is equal to 0 and R dash is equal to 0. So हमसे I का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? फ्रॉम स्नेल्स लो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो साइन I मीन्स साइन I and साइन R मीन्स, तो already we know that in the process of calculation of refraction through prism, that means in the operation to find the formula mu is equal to sin A plus delta by 2 by sin A by 2, we get that A is equal to R plus R dash, and A is equal to R plus R dash is equal to 0 because the emergent ray is passing in the normal direction to the front face. So R is equal to A, and it is given that the value of angle of incidence, that means A, is 5 degree. Now we put the value of sin R. So this the equation is sin I and sin R is equal to sin R is equal to 5 degree. And this is μ1 air and μ2 is equal to glass. So μ2 is equal to glass is equal to mu and air 1. Then sin I is equal to mu sin 5. So sin I is equal to mu sin 5. So I is equal to sin inverse म्यू साइन 5। तो अब आपका ये ऑप्शन इसमें कुछ दिया नहीं है, 7.5 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 2.5, तो साइन 5 का वैल्यू होता है
sin 5 का वैल्यू 0.087, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे।